बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, गजा का मुहासरा खत्म, इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। गजा में इसराइली काबिज हुकूमत की जहरियत, जंगी जुराइम और गैर इंसानी कत्लेआम की शदीद मजम्मत की गई। इसराइल के हक़ दिफा को गजा में जंग का जवाज बनाने को मुस्तरद कर दिया गया। तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा कर दिया। इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का मुतालबा भी किया गया। इसराइल के हक़ दिफा को गजा में जंग का जवाज बनाने को मुस्तरद किया गया। कौमी टीम की 2 हिस्सों में वतन वापसी होगी। पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया। 11 खिलाड़ी आज सुबह कोलकाता से वतन वापस पहुंचेंगे। बाकी स्क्वाड रात 8:15 बजे कोलकाता से पाकिस्तान वापस पहुंचेगा। हसन अली अपने ससुराल भारत में ही क़याम करेंगे। उनकी वतन वापसी 22 नवंबर को होगी। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर 13 से 16 नवंबर तक दुबई में क़याम करेंगे। 16 नवंबर को लाहौर पहुंचेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब के वली-अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जहरियत पर गुफ्तगू की गई। गजा बमबारी रुकवाने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कुवैत के वली-अहद से भी मुलाकात की है। अहम मुलाकात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब के वली-अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, मुलाकात का अहवाल बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब की जो वली-अहद हैं और वज़ीर आज़म उनसे जो है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से तफसीली जो है मुलाकात हुई है, जिसमें गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली काबिज अफवाज की जारियत पर बात की गई है। और उसमें जो दोनों रहनुमाओं ने इसराइल को महसूर और मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना और अंधाधुंध जारियत से रोकने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया और मकबूजा गजा की नाकाबंदी हटाने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि मुतासरा आबादी को अहम इंसानी इमदाद और तिब्बी इमदाद की फराहमी में आसानी हो। और इस पर जो है इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के मुनसफ़ाना और पायदार हल के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म को भी उजागर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा अमूर पर भी वादा ख्याल किया और बामी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का भी अहदा किया। इसके साथ ही वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जो कुवैत के वली-अहद हैं उनके साथ भी अहम मुलाकात हुई है, जिसमें फ़लस्तीन का मामला भी टेकअप हुआ है। SAFC के हवाले से भी जो कुवैत के जो वली-अहद है उनको आगाज़ किया गया और SAFC ने सरमायाकारी पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से जो सहूलियात जो दी जा रही हैं कुवैत को, उसमें जो है शिरकत की दावत भी हुई है। ठीक है, बहुत। नून लीग नाराज अरकान को मनाने में कामयाब। सरदार मनसब डोगर, अहमद रजा मानिका और पीर निज़ामुद्दीन सियालवी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को G20 में लाएंगे, डॉलर को नीचे लाएंगे। हमने 4 साल में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी से बड़े चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी हम नहीं थे क्या? कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में हम नहीं थे? हम फेयर और अपना फ्री इलेक्शन के नतीजे में जो है आवाम का मैंडेट जो है वो हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होके न सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक में भी गवर्नमेंट बनाएंगे। पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, आम आदमी की नामुमकिन ज़िंदगी जो है, मुश्किल ज़िंदगी, उसको आसान करने के लिए पाकिस्तान को दोबारा से 24वें नहीं, उसको G20 में दाखिल में जो है वो लाने के लिए, डॉलर को जो है वो वापस लाने के लिए, पेट्रोल को, महंगाई को ख़त्म करने के लिए हमने इससे पहले भी जो है वो ऐसे यानी गंभीर मसाइल, जब 2013 में दुनिया कहती नहीं थी कि जी ये कैसे मुमकिन है कि दहशतगर्दी इस मुल्क से ख़त्म हो जाए, दहशतगर्द तो आ गए हैं इस बात में, वो तो बस अगला कदम उनका इस्लामाबाद में है, ये कैसे ख़त्म होगी? लोग कहते नहीं थे कि जनाब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है, बिजली के कारखाने या जो डैम है ये तो बनते हैं 15-15 साल में,
12 साल में, ये कैसे ख़त्म होगा जी? हमने करके दिखाया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल पर कौमी क़यादत की जानिब से ताज़ियतों का सिलसिला जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया और उनके लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा, मोहम्मद आज़म खान का ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जिसके कई अफराद ने मुल्क की खिदमत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। गवर्नर केपी, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मरदान, निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ुबैर जमाली ने भी मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ने भी मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और उसे मुल्क व कौम के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। ANP के सूबाई सदर ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। कहा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान के इंतकाल के बाद नए निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी का मसला दरपेश आ गया। इलेक्शन कमीशन ने नए निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए इजलास तलब करने का फैसला किया है। कानूनी टीम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफिंग देगी। इलेक्शन कमीशन आइनी और कानूनी अमूर का जायज़ा लेगी। किसी सीनियर वज़ीर को कायम मुकाम वज़ीर आला भी बनाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती खला, गवर्नर हाजी गुलाम अली ने मुशावरत के लिए साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को ख़त लिख दिया। दोनों रहनुमाओं को नए निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी का मुशावरती अमल 3 रोज़ में मुकम्मल करने की एडवाइजरी जारी की गई। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कानूनी टीम से भी मुशावरत की है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती खला, गवर्नर हाजी गुलाम अली ने मुशावरत के लिए साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को ख़त लिख दिया। जदीद टेक्नोलॉजी, नया स्टाइल, शोमी कराची वालों को भा गया। शोमी की फ़रोख्त बढ़ने पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका के लिए फ़न और गेम्स की सरगर्मियाँ मुनाकिद की गईं। मार्केटिंग मैनेजर सुफियान अहमद कहते हैं कि कराची में फ़रोख्त बढ़ने से खुशी है। इसी जश्न को मनाने के लिए पहली बार कराची में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। दिस हैज़ बीन एक्टिव फ्रॉम लास्ट 11 सालों से पिछले तकरीबन, और उसके अंदर हमारे जितने भी फ़ैन पॉइंट्स आते जाते हैं फैंस को, उनके लिए हम मल्टीपल इवेंट्स अरेंज कर रहे होते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। वी बेस्ड इन लाहौर, सो वहाँ पे इवेंट्स ज़्यादा होते हैं, कराची में कम होते हैं, और कराची में हमारी ऑडियंस जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो की है। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर एंड नाउ वी हैव मल्टीपल मोर ओवर हियर इन कराची। So if you be part of the Xiaomi Forum community, you'll get to know about a lot of news, a lot of updates you're going to have, and now we have like Xiaomi moderators over here who keep working with us on the forum. So आप अगर Xiaomi Forum को join करें तो you'll get to know a lot of updates like from the very first time. इस्लामाबाद के स्कूल्स और कॉलेजेस में मुनशियात के इस्तेमाल का मामला, मुनशियात से मुतालिक हैरान कुन हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को जमा करा दी गई है। 24 न्यूज़ रिपोर्ट के अहम निकात सामने ले आया। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स में मुनशियात ना होने के बराबर इस्लामाबाद के 1300 से ज़ायद प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में मुनशियात के इस्तेमाल की तस्दीक हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के स्कूलों और कॉलेजेस में मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से बहुत ही अहम और हैरान कुन जो है वो रिपोर्ट पेश की गई है। हमारे मोतबर ज़राए इस रिपोर्ट के हवाले से बता रहे हैं कि 437 के करीब जो तालीमी इदारे जो सरकारी हैं वहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल ना होने के बराबर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो 1300 से ज़ायद जो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस जो सिर्फ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हैं वहाँ पर मंशियात का जो इस्तेमाल और कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, और इस हवाले से डिटेल्स जो हैं वो शेयर की गई हैं। पहले मरहले में स्क्रीनिंग हुई है, दूसरे मरहले में जो है अब इन तालीमी इदारों के ख़िलाफ़ और जो स्टूडेंट्स जो इसमें जो मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग होगा। हुकूमत इस्लामाबाद के जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहाँ पर मंशियात के कारोबार को ख़त्म करने के लिए, उनके सद्देबाब के लिए जो है अमली तौर पर जो है वो इक़दामात का आगाज़ हो चुका है।